हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? हम आज अपनी केमिस्ट्री की 6th क्लास कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 5th क्लास में हमने स्टेट चेंज ऑफ मैटर पढ़ा है। पदार्थों की अवस्था परिवर्तन हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी अवस्था में सॉलिड को लिक्विड में चेंज करा था, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करा था, ये हमने सभी प्रोसेस पढ़े थे। आज हम अपना टॉपिक पदार्थों के मिक्सचर का, जो भी हम पदार्थ लेंगे, पदार्थ के मिश्रण के घटकों का पृथक्करण पढ़ेंगे, कौन कौन सी अलग करने की विधि पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या होगा? पदार्थों के मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। में विधियां पढ़ेंगे जिसमें पदार्थों के मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करेंगे। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम सेपरेशन। द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। जो मिक्सचर होगा उनका क्या करेंगे, जो विधि अप्लाई करेंगे, उन विधियों को मैंने आज पढ़ना है। आज हम सबसे पहले जो नेचुरली सब्सटेंस होते हैं, हमें जो नेचुरली प्रकृति से जो सब्सटेंस मिलते हैं, वे आर नॉट प्योर केमिकली। में क्या होते हैं, पूरी तरह से केमिकली प्योर नहीं होता। वे क्या होता है, काफ़ी मात्रा में उनमें क्या होता है, मिक्स होता है अदर कंपाउंड का। जो भी अदर कंपाउंड का क्या होता है, मिक्स होता है। उनको हमें अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस मेथड अप्लाई करते हैं। मतलब क्या करते हैं, डिफरेंस मेथड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उन डिफरेंस मेथड को हम क्या करेंगे, आज पढ़ना है। ये मेथड हमारे पास दो टाइप के होंगे। एक तो फिजिकली मेथड पढ़ेंगे, एक क्या पढ़ेंगे, केमिकली मेथड। कौन से मेथड होंगे? दो टाइप के मेथड होंगे। एक तो फिजिकली मेथड और एक क्या हमारे पास केमिकली मेथड। फिजिकली मेथड में हमारे पास जिन्हें हम फिजिकली कर सकते हैं, जैसे हाथ से, जो हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं, हमारे पास क्या होता है, या फिल्टराइजेशन कर लेंगे, हमारे पास क्या होते हैं, फिजिकली मेथड। क्या होते हैं, फिजिकली मेथड। केमिकल मेथड वे होते हैं जो सोल्यूशन होमोजीनियस होता है। जैसे हमारे पास वाटर है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, नमक मिला दिया, ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। इन सोल्यूशन को अलग करने के लिए हम केमिकली प्रोसेस अप्लाई करते हैं। कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, केमिकली प्रोसेस अप्लाई करते हैं। जो फिजिकली है उनको हम फिल्टराइजेशन के द्वारा अलग कर लेते हैं, और एक हैंड पीकिंग के द्वारा भी हम क्या कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। हैंड पीकिंग का मतलब होता है उसको हाथ से चुनकर अलग करना। फिल्टराइजेशन मतलब छानकर अलग करते हैं। सारे के सारे हमारे पास कौन से होते हैं, फिजिकली प्रोसेस। हमें केमिकली प्रोसेस ज़्यादा पढ़ने हैं, तो हम सबसे पहले ठोस पदार्थों को अलग करने की विधि पढ़ेंगे। कौन सी? ठोस पदार्थों को, जब ठोस पदार्थ लेंगे उनको अलग करने की विधि पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे, ठोस पदार्थों को, ठोस पदार्थों को अलग करने की विधि। तो हम सबसे पहले ठोस पदार्थों को अलग करने की विधि पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ सॉलिड मैटर। सबसे पहले कौन सी विधि पढ़ेंगे, जो सेपरेशन करेंगे सॉलिड मैटर, जो कौन सा होंगे, ठोस पदार्थों को अलग करने की विधि पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि हम सॉल्वेंट पढ़ेंगे, उपायुक्त विलायक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सॉल्वेंट। सबसे पहली ठोस पदार्थों को अलग करने की विधि कौन सी पढ़ेंगे, सॉल्वेंट। कौन सी पढ़ेंगे हम, सॉल्वेंट। कौन सी पढ़ेंगे, सॉल्वेंट। तो सबसे पहली विधि हम कौन सी पढ़ेंगे, सॉल्वेंट। तो हमारी सबसे पहली विधि कौन सी होगी, सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? विलायक विधि। इस विधि को कराने से पहले मैं तुम्हें विलयन के बारे में बताऊंगा, सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। इस विधि को करने से पहले हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो होता है एक कंटेनर के अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ ले लें, वे पदार्थ आपस में सोलुबल हो, घुलनशील हो, वो क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा या सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर वाटर लिया और इसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, नमक ले लिया। क्या ले लिया? एक तो वाटर ले लिया, एक सोडियम क्लोराइड ले लिया। जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सोलुबल, आपस में क्या हो जाएंगे? घुलनशील हो जाएंगे। इसी को कहते हैं सॉल्यूशन। इसी को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। इसी को क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। या इसी को कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे इसको? विलयन। तो जो कम मात्रा में होता है, जो क्या होता है? कम मात्रा में होता है, वो हमेशा सोल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है? हमेशा सोल्यूट कहलाता है, जो कम मात्रा में होता है। और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, वो हमेशा सोलवेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सोलवेंट कहलाता है। जो हम एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर पानी की मात्रा हमारे पास ज्यादा होती है, नमक की मात्रा हम क्या लेते हैं? कम लेते हैं। नमक की लेस क्वांटिटी लेते हैं, और जो वाटर है उसकी क्या लेते हैं? हाई क्वांटिटी लेते हैं। मतलब क्या होता है? मोर क्वांटिटी लेते हैं, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? हमेशा सॉल्यूशन बनाते हैं। जब मिल गए, जब दोनों के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में क्या होंगे? सोलुबल होंगे, जब ही हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट, सॉल्यूट को कहते हैं विलेय। विलेय वो होता है जिसकी क्या होती है? लेस क्वांटिटी। सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है? लेस क्वांटिटी। जो क्या हो? लेस मात्रा में, मतलब कम मात्रा में हो। जो क्या हो? कम मात्रा में, लेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी। जिस मैटर की लेस क्वांटिटी हो वो क्या कहता है? सोल्यूट। क्या कहेगा? सोल्यूट। उसे कहते हैं विलेय। क्या कहेंगे? विलेय। सॉल्वेंट, विलायक। विलायक उसे कहेंगे जिसकी क्वांटिटी क्या हो? मोर, मोर क्वांटिटी। क्या हो? मोर क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी। क्या होती है? मोर क्वांटिटी, मतलब इसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। जिस पदार्थ की ज्यादा होती है मात्रा, उसको कहते हैं हम सॉल्वेंट। क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। जब आपस में ये दोनों के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं, आपस में सोलुबल हो जाते हैं, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। उसी को कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे? विलयन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाओगे? सॉल्यूशन। क्या बनाओगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कहेंगे विलयन। जैसे वाटर प्लस नमक, हमारे पास नमक ले लेते हैं, NaCl कहते हैं नमक। Na सोडियम क्लोराइड को ही नमक कहते हैं। जब दोनों मिक्स होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। जब हम वाटर प्लस सोयल ले लेते हैं, मिट्टी, तो इससे क्या होगा? सॉल्यूशन नहीं बनेगा। नॉट सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन। इससे क्या होगा? सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि आपस में क्या है? डिजोल्वेबल नहीं है, मतलब सोलुबल नहीं है, इसलिए क्या बनेगा? नॉट सॉल्यूशन। वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, इसको कहते हैं सॉल्वेंट। सोडियम की मात्रा क्या होती है? सोडियम जो क्लोराइड होता है उसकी मात्रा होती है कम, इसको कहते हैं सोल्यूट। और दोनों मिक्स होकर जो डिजोल्व हो जाएंगे, आपस में सोलुबल हो जाएंगे, उसी को कहेंगे सॉल्यूशन। उसी को कहेंगे सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन के कुछ क्या पढ़ेंगे? गुण पढ़ेंगे।
क्या क्या गुण होते हैं सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन है, जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसके अंदर जो पार्टिकल है, उन पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का जो साइज होता है, साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। किससे होता है? 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम, या 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। किससे होता है? पार्टिकल का जो साइज होता है वो क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम, या 10⁻⁹ से क्या होगा? कम होगा। या दूसरी, इसका दूसरा गुण, इसको हम विजिबल आंख से नहीं देख सकते, हम खुली आंखों से नहीं देख सकते इन पार्टिकल के साइज को। दूसरा करता है क्या इसका, कि हम पार्टिकल के जो साइज है उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा रीजन ये है इसका, विजिबल आई से हम इन पार्टिकल के साइज को नहीं देख सकते। तीसरा कारण क्या है इसका, तीसरा गुण हमारे पास ये है, ये पार्टिकल क्या होते हैं? इतने छोटे होते हैं जो इसके विलयन को हम शांत भी कर दें, मतलब शांत कर दें, और ये पार्टिकल फिर भी नीचे स्थिर नहीं बैठेंगे, क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। इतने हल्के पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं? इसके पार्टिकल बहुत ही हल्के होने के कारण ये सॉल्यूशन के अंदर क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, कभी भी स्थिर नहीं रहते, कभी भी स्थिर नहीं रहते। ये पार्टिकल, जैसे हम इसी का एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने सॉल्यूशन ले लिया वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड का। किसका? वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड का। जैसे हम इसमें से प्रकाश गुजारते हैं तो ये प्रकाश हमें क्या होगा? इधरली साइड दिखाई देगा। प्रकाश क्या हो जाएगा? इस सॉल्यूशन में से आर पार हो जाएगा। ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि जब इनमें से प्रकाश गुजारता है तो उस प्रकाश की किरणों को फैला नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? इतना छोटा साइज होने के कारण ये प्रकाश की किरणों को फैला नहीं सकते। तो प्रकाश क्या होता है? इसमें से आर पार गुजर जाता है। पार प्रकाश होगा वो क्या होगा? इसमें से आर पार गुजर जाएगा। या लाइट होगी वह क्या हो जाएगी? इस ट्रू सॉल्यूशन में से क्या होती है? आर पार गुजर जाती है। क्या होती है? लाइट इसमें से आर पार गुजर जाती है। ज़्यादा हल्का साइज होने के कारण इन पार्टिकल का, तो इससे लाइट को फैलाया नहीं जा सकता, इसलिए क्या होता है? इनमें से लाइट आर पार हो जाती है। अब हम अपना किस पे आएंगे? अपनी विधि पे आएंगे। कौन सी विधि पे? हमें सॉल्वेंट पढ़नी है। तो हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्वेंट में किन पदार्थों को अलग किया जाता है, कौन से ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है। तो हमारे पास वे पदार्थ लेते हैं, दो ठोस, जिनको क्या करते हैं? एक तो हमने क्या ले लिया? चीनी, शुगर ले ली, और क्या ले लिया मैंने? सोया ले ली, मिट्टी ले ली। मिट्टी भी हमारे पास क्या है? ठोस है। और जो हमारे पास शुगर है वो भी क्या है? ठोस है। इनको कैसे अलग किया जाए? जब इनके अंदर वाटर को मिला दिया जाता है तो क्या होते हैं? जो वाटर के साथ है, जो हमारे पास चीनी है, चीनी क्या होती है? इसमें डिजोबल हो जाएगी, वो स्लो घुल जाएगी। उसके साथ जो चीनी हो जाएगी वह क्या हो जाएगी? वह तो घुल जाएगी। और जो मिट्टी है, जो हमारे पास सोयल है, वह क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। उसको क्या कर लेंगे हम? फिल्टराइजेशन के द्वारा अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उसको फिल्टराइजेशन विधि के द्वारा अलग कर लेंगे। तो उसके साथ मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी में क्या हो जाएगी? चीनी घुल जाएगी। तो हम इस विधि के द्वारा, कौन सी? विलायक विधि के द्वारा, सॉल्वेंट के द्वारा किसके मिश्रण को अलग कर सकते हैं? या मिट्टी और किसके? नमक के मिश्रण को भी अलग कर सकते हैं। तो हम इसी में दूसरी विधि पढ़ेंगे। दूसरी विधि होगी हमारे पास सब्लिमेशन विधि। सब्लिमेशन विधि कौन सी विधि में पढ़ेंगे? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड। कौन सी विधि पढ़ेंगे? सब्लिमेशन विधि या सब्लिमेशन मेथड पढ़ेंगे। सब्लिमेशन मेथड। दूसरा कौन सा होगा? सब्लिमेशन मेथड, उद्रुपातन विधि।
विधि। यह विधि हमें पढ़नी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, हम दो ठोस पदार्थ लेंगे। जैसे हमने एक कंटेनर के अंदर ये कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने एक तो ले लिया नमक सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या होता है ठोस। एक क्या लेते, एक पदार्थ तो हम बिल्कुल पूरी तरह सॉलिड लेंगे और एक पदार्थ सब्लिमेशन लेंगे। कौन सा लेंगे, सब्लिमेशन, उद्रुपातन पदार्थ लेंगे। उद्रुपातन पदार्थ वो होता है जो सीधा सॉलिड से किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, वो होगा उद्रुपातन पदार्थ। तो हमारे पास क्या लिया, एक तो नैप्थलीन ले लेंगे या एंथ्रासीन ले लेंगे। किसके साथ ले लें, सॉलिड के साथ, नमक के साथ ले लेते हैं। कोई भी ऐसा सॉलिड लेंगे पदार्थ नमक के साथ। जब हम अमोनिया क्लोराइड को नमक के साथ NaCl, नमक के साथ अमोनिया क्लोराइड, किसको ले लेते हैं, अमोनिया क्लोराइड, इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। दोनों के पदार्थ क्या हमारे पास, सॉलिड है। दोनों पदार्थ क्या है, सॉलिड है। इनमें से एक पदार्थ पूरी तरह सॉलिड है, एक पदार्थ उद्रुपातन है। कौन सा है, उद्रुपातन है। तो हम जब इसको हीट करते हैं, दोनों के मिक्सचर को हीट करते हैं, हीट करने के बाद जो अमोनिया क्लोराइड है, क्या है हमारे पास, जो अमोनिया क्लोराइड है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ी सी हीट देने पर ये क्या हो जाएगा, सॉलिड से सीधा क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो कंटेनर के अंदर ओनली कौन रह जाएगा, नमक रह जाएगा। क्या रह जाएगा, सोडियम क्लोराइड रह जाएगा। क्या रह जाएगा, इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन मेथड के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, दो सॉलिड में से उन सॉलिड को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। आज हमारे पास इसकी हमने दो विधि पढ़ ली है सॉलिड को अलग करने की। कल हम सॉलिड और गैस को अलग करने की विधि पढ़ेंगे। फिर हम दो लिक्विड की विधि पढ़ेंगे। हमें सारी लिक्विड की विधि पढ़नी है। हमने जितनी भी विधि है हमारे पास, ये सभी पढ़ेंगे। आज के लिए हम इन वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।